हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग अपना 7th लेक्चर देखेंगे। इसके पहले आपको 6 लेक्चर मिल चुके हैं, ठीक है। इसको क्या करिए, टाइम टू टाइम, अब देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के भी आने स्टार्ट होंगे। टाइम टू टाइम इसको आप लोग, आपका काम होगा कि रिवीजन करते रहिए जब तक 17 मार्च तक। क्या करना है, कोशिश करिएगा कि 3 बार कम से कम रिवीजन तो कर ही लीजिए, ठीक है। ऐसा किया करिए ना कि भाई एक दिन बैठिए, ठीक है, स्पीड अपने हिसाब से 1.5 2 जितना पे आप कंफर्टेबल हो करके रिवीजन कर लिया करिए। साथ में जो है अपना, अगर कुछ भी डाउट आता है फिर से तुरंत कमेंट बॉक्स में या पर्सनल भी मैसेज आप टेलीग्राम ग्रुप पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये मैम का इंस्टा आईडी आप फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा मेन टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूल निवासी नहीं है। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप की कौन सी मूल निवासी नहीं है। कह रहे हैं कि हालचू, ओंजे, रेंगमा और सैम्पेन, ठीक है। अब आप लोग को एक चीज़ तो पता होगा कि भाई सैम्पेन तो भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है ही, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर देखेंगे तो जो हालचू है, ओंज है, ठीक है, और सैम्पेन, शोम्पेन, ठीक है, शोम्पेन, ये तीनों मिला के कहाँ के हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी। जबकि रेंगमा देखेंगे ये कहाँ की, ये असम और नागालैंड की मूल निवासी हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से एक देखिए, अब मुझे पता है कि थोड़ा सा होमवर्क आप लोग को ज़्यादा मिल जा रहा है, लेकिन आप लोग कोशिश करिए देने की उसका आंसर। अगर आप लोग होमवर्क करते रहेंगे ना तो इससे क्या होगा कि आपको पीटी में बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो पीटी के लिए आपको, जब आप पीटी दे के आएंगे तो बहुत रिलैक्स फील करेंगे। जैसे अब जनजातियाँ देखी तो यूपी में पता है कि भाई जनजातियों से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बस आपको, हालांकि शायद मुझे जहाँ तक पता है कि शिल्पी मैम ने आपको करंट अफेयर में वो चीज़ें कराई हैं। तो आपको क्या करनी है कि यूपी में, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जनजाति कौन पाई जाती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों को क्रम वाइज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और आप बताइएगा और अगर आप डिस्ट्रिक्ट भी लिख पाए कहाँ पे, क्योंकि ये आप देखेंगे PYQ में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमाचल पार, सॉरी यहाँ पे हिमाचल की जगह पे देखिए यहाँ पे सही है हिमालय होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ट्रांस हिमालय की बात हो रही है, नदी है। ट्रांस हिमालयी नदी कौन सी है, झेलम, गंगा, रावी, सतलज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ट्रांस हिमालयी नदी इन चारों में से सतलज है, ठीक है। अब देखिए सतलज आ गया तो अब हमें क्या कर लेना है कि भाई सतलज के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। एक तो पता है भाई उत्तर भारत में बहने वाली क्या सतलज सदा नीरा नदी है। अब सदा नीरा कौन होती हैं, आपको पता है, जो हिमालय द्वारा हर मौसम में बहती रहती हैं, उसमें एक सदा नीरा नदी है। इस नदी का उद्गम कहाँ पे, ट्रांस हिमालय, ये तो देख ही लिया। ट्रांस हिमालय से मानसरोवर के निकट क्या है, एक राक्षस ताल, ठीक है। मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है, कहाँ पे निकलती हैं, मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई देखेंगे तो ये लगभग 1450, ठीक है, किलोमीटर की है। यह भारत में देखेंगे फिर कहाँ पे नदी, भारत में हिमाचल प्रदेश में क्या होती है, इंडिया में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। एक तो ये पता चल गई। अब एक चीज़ और है, जब भाखड़ा से डैम बनाया था तो पीछे बहुत बड़ा एक जलाशय का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब इस जलाशय को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गोविंद सागर जलाशय, ठीक है। फिर देखेंगे सतलज पाकिस्तान में कहाँ पे, चिनाब में मिल जाती है जाके, चिनाब नदी पे। तो यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से मतलब ये है ना, हम लोग क्यों डिस्कस करते हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएंगे बहुत ज़्यादा। सतलज से क्वेश्चन आए, ट्रांस हिमालयी नदी कौन सी, सतलज पता चल गया। उद्गम से भी क्वेश्चन है कि कहाँ से निकलती है, आपको पता चल गया कि भाई राक्षस ताल से वहाँ पे मानसरोवर निकलती है। कहाँ पे जाती है, पहले हिमाचल प्रदेश में जाती है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा इस पर बांध बना है, तो भाखड़ नांगल डैम बना है।
भाखड़ नांगल डैम जो है उसके जो पीछे पानी इकट्ठा या जलाशय है उस कौन सा है, गोविंद सागर बांध। तो यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन देखेंगे तो डायरेक्ट यहीं से सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप PYQ देखेंगे तो यहाँ से क्या हुआ, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको 3-4 चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना हमें लिंक करके चीज़ों को। ठीक है, और आप ऐसे चीज़ें आपको पसंद आ रही या नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा ज़रूर बताया करिए। ठीक है, इससे थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ चीज़ें, देखिए ऑनलाइन में क्या थोड़ी सी यही समस्या होती है कि जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं कमेंट बॉक्स में या कुछ बताएंगे नहीं तब तक हमें अपनी अच्छा चल रहा है या कैसे चल रहा पता नहीं चलेगा। तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ जनजाति कहना है, एक तरफ अवस्थिति कहना है। आगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु। ठीक है, एक तो चीज़ आपको एक बहुत ही पूछा जाता है कई बार कि टोडा। ठीक है, टोडा तो आपको पता भाई तमिलनाडु में। ठीक है, अब इसका सुमेलित खस, खस देखिए खस कहाँ पे है, खस देखेंगे तो नागालैंड की जनजाति है। ठीक है, यहाँ पे क्या है अरुणाचल प्रदेश दिया, तो खस नागालैंड की जनजाति है, नागालैंड। अब और सही है, बिहोर देखेंगे तो झारखंड, सही है। ठीक है, टोडा जनजाति देखेंगे तो कहाँ पे, तमिलनाडु, ये भी से तो सही था और ये भी सही है। ठीक है, अब जिस जनजाति पढ़े तो कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं होती हैं जनजातियों में। ठीक है, इसका आंसर पता चल गया ना, सी है, क्योंकि ये जो है खस कहाँ पे, खस अरुणाचल प्रदेश की नाव। चलो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें हो रहा है। आगामी कौन सी है, आगामी देखेंगे तो ये नागालैंड की जनजाति है। बिहोर कहाँ पे, बिहोर देखेंगे तो ये झारखंड की जनजाति है। ठीक है, खस कहाँ की है, खस देखेंगे तो खस अरुणाचल प्रदेश की ना होके खस जो है बल्कि ये भारत के यूके मतलब उत्तराखंड, HP, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट की नहीं, अरुणाचल प्रदेश की ना होके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, और टोडा कहाँ पे, टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ध्यान भी रखिएगा और आप लोग जैसे आंसर देते हैं देते रहिए थोड़ा कमेंट बॉक्स में कि जनजातियों में क्या देखना। अब जब जनजातियाँ आप देख रहे हैं तो बताइएगा कि एक उसमें ध्यान रखनी है, हालांकि इससे कहेंगे तो एक वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी कि जो जनजातियाँ हैं, ठीक है, उनमें किसमें बहुपति प्रथा, किसमें बहुपत्नी प्रथा, कौन दीपावली को शौक के तौर पे मनाया जाता है, मनाते हैं। ठीक है, तो या कौन से त्योहारों को वो एक डिफरेंट टाइप में मनाते हैं, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक कौन से। तो ऐसे थोड़ा सा जब आप जनजाति पढ़ते हो उसको हाईलाइट कर लीजिएगा बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब देखिए कई बार क्वेश्चन प्राचीनतम आया तो यहाँ पे क्या नवीनतम पूछा जा रहा है, तो नवीनतम क्या आपकी हिमाद्री द्रोणी। ठीक है, और सबसे प्राचीनतम अगर पूछेंगे तो जो अरावली श्रेणी है ना, ये भारत की नहीं देखेंगे पूरे वर्ल्ड की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में से आती है अरावली। ठीक है, अरावली की थोड़ा सा रेंज भी देख लीजिएगा, रेंज से भी क्वेश्चन आया कि ये कहाँ कहाँ से ओके मतलब किन स्टेटों में फैली हुई है। ठीक है, हालांकि एक यूटी है आपको बता ही दे रहे हैं, और इसका अरावली का टॉप कौन सा है, चोटी कहाँ पे अवस्थित है ये भी देख लीजिएगा, गुरु शिखर। चलिए एक तरफ नेशनल पार्क है, दूसरी तरफ स्टेट पूछ रहा है। ठीक है, अब अगर पहले हमें देखना है कि अगर देखिए क्वेश्चन आता है ना इसमें पहले देखा करिए कि हमें कौन सा एक पता है। ठीक है, तो सीधे पहले वहीं से हिट करिएगा कि कौन सा एक पता है, फिर वहाँ से देखिएगा वहाँ से हमें आंसर मिल रहा है कि नहीं, तो टाइम बचे। अब देखिए जैसे पहला इसमें क्या है, इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती देखेंगे तो इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मतलब 4, तो ए का 4 देखिए, एक तो एक इसमें से बस ऑप्शन हटा, अभी आपके पास ए का 4 तीनों में दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि अगर बेतवा देखेंगे, ठीक है, बेतवा कहाँ पे, डी देखते हैं। चलिए बेतवा देखेंगे तो बेतवा है, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान जाता है झारखंड में। ठीक है, मतलब डी का 1 मतलब कि चलिए एक और कैंसिल हो गया, अब हमें 2 में से आंसर निकालना है। ठीक है, क्योंकि डी का 1 दोनों में है और डी का ए का 4 भी है। अब देखेंगे जो कालेसर है ना, ये कहाँ पे, कालेसर देखेंगे तो हरियाणा में है। ठीक है, तो सी का 2 मतलब ए आंसर हो गया। ठीक है, जैसे कि मानेसर आपने सुना होगा, तो मानेसर भी हरियाणा में, तो उसी हिसाब से कालेसर देखेंगे तो कालेसर कहाँ पे, हरियाणा में हो गया। ठीक है, इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़। अब मोल्लेम कहाँ पे है, गोवा में है। बेतवा
झारखंड में। तो आंसर आपका ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये झील है और जो है आपको मैच दी फॉलोइंग करनी। अब देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस झीलों से बहुत सारे क्वेश्चन आए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फेमस आपने सुना होगा लोकटक लेक, ठीक है। अब लोकटक लेक अगर आपको पता है कि भाई लोकटक कहाँ है, मणिपुर में, ठीक है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी पाया जाता है, ठीक है, नेशनल पार्क भी, उसको भी देखिएगा। प्लस वो जो लोकटक झील है ना, किस लिए फेमस है, ठीक है। थोड़ा सा लोकटक झील के बारे में देखेंगे तो हर 1-2 साल में एक क्वेश्चन बनता है, तो ज़रूर देखिएगा। अब देखिए तो लोकटक एक पता चल गया कि भाई लोकटक मतलब मणिपुर, ठीक है, मतलब सी का 3। तो सी का 3 मतलब पहले ही आपको अब इतना इजी है कि 2 टू कटी के अब 2 में से निकालना। एक चीज़ और पता चल गई कि भाई डी का भी 4 ही है, देखिए दोनों में है ना, तो डी का 4। अब हमें बस इसी में से सोचिए 2 में से अब हमें डिसाइड करना है, ठीक है। अब जो बड़खल झील है ना, ये हरियाणा में है और साला कहाँ पे है, ये एक बचा तो अरुणाचल, तो इसका हो जाएगा क्या, ए आंसर, मतलब कि सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप मैच द फॉलोइंग वाला गलत तो नहीं होना चाहिए, आप लोग ट्राई करते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तरफ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है पूछ रहा है। एक तरफ कह रहा है कि भाई खनिज है और कहाँ से उत्खनन होता है, ठीक है, तांबा, चित्रदुर्ग, लौह अयस्क, बेल्लारी, भीलवाड़ा से मैग्नीज और बॉक्साइट कटनी से, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखेंगे ना तो इसमें आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, कि इसमें जो है पहला और तीसरा सुमेलित नहीं है, जबकि ये और ये सही है, ठीक है। क्योंकि सही नहीं कौन गलत है ये पूछ रहा, तो इसका आंसर सी, मतलब 1-3 गलत है। ये तांबा का उत्खनन वाले देख लेते हैं महत्वपूर्ण कौन कौन से जगह हैं। तो तांबा का उत्खनन देखेंगे राजस्थान के खेतड़ी, झुंझुनू आदि स्थानों में होता है। अब मैग्नीज का उत्खनन एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा में होता है। अब चित्रदुर्ग, बेल्लारी कर्नाटक से क्या होता है, लौह अयस्क निकलता है। और कटनी क्या है, कटनी तो एक पता चल गया कि भाई बॉक्साइट के लिए फेमस है, ठीक है। तो कटनी हो गया और एक होता है कोरापुट हो गया, ठीक है, और एक होता है बोलंगीर होता है, ये उड़ीसा का है, ठीक है। तो कुछ कहाँ पे फेमस जगहें हैं ये देख लीजिए। हालांकि क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रीवियस में डिस्कस किया है स्थान को लेके। दूसरी चीज़ कौन सा उत्पादन में अग्रणी है, अभी आई थिंक कल ही परसों आपको एक हाँ शायद कल ही आपको एक वीडियो मिली है इसको, खनिज संबंधी महत्वपूर्ण डेटा, तो उसको आप एक बार क्या करिएगा, एक बार खनिज संबंधी, एक संबंधी कृषि संबंधी, 2 वीडियो जरूर देखनी है। वो आपको जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई ज्योग्राफी के क्वेश्चन इधर ही से आएंगे, तो उसमें दोनों वो वीडियो इंक्लूड हैं, तो दोनों देखना है आपको। कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी स्थित है, ठीक है। अब कश्मीर घाटी देखेंगे तो कश्मीर घाटी दक्षिण में देखेंगे तो क्या है, पीर पंजाल रेंज है। और फिर उत्तर पूर्व में देखेंगे तो एक्चुअली देखिए इसमें आपको कश्मीर घाटी किन किन के बीच में अवस्थित ये बतानी है, तो इसका आंसर बी होगा। कश्मीर घाटी जो देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल और फिर मुख्य हिमालय, मतलब जो हिमाद्री बोलते हैं उसके मध्य में अवस्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। और कश्मीर घाटी लगभग देखेंगे कितना है, इसकी मानी जाती है कि भाई जो लगभग 135 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है, मतलब भाई घाटियों के बीच में अवस्थित है ना, तो वो 32 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, ठीक है। अब देखिए यमुना कह रहा है कि यमुना नदी निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में आपको बैठाना है। यमुना की सहायक नदियों की बात हो रही, ठीक है। अब देखिए इससे क्वेश्चन कई बार आया कि अगर देखिए यमुना की सहायक नदी जो पश्चिम से पूर्व में कौन कौन से, तो चंबल, चंबल, ठीक है, 1 2 यहाँ पे देखिए 3 होगा, ये 4, ठीक है। अब यहाँ पे चंबल देखेंगे, फिर हो जाएगा सिंध, ठीक है, सिंध के बाद आएगा बेतवा, फिर आएगा केन। तो इस हिसाब से कौन होगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2, मतलब एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अब जैसे अब यमुना हम लोगों ने पढ़ा, तो यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। यमुना नदी कहाँ से, यमुनोत्री के निकट, आपने सुना होगा बंदर पूंछ, बंदर पूंछ जो हिमनद है,
हिमनद से निकलती है और कहाँ पे जाती है, प्रयागराज में गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग और देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ पता चली भाई, बंदरपुर से निकलती है और वहाँ से होती है प्रयागराज में क्या होता है, गंगा में मिल जाती है। यहाँ पे संगम आपने सुना होगा। देखिए जो खनिज, एक तो देश है एक तरफ का लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे जो आती हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि जो कुछ फेमस जगह है ना वर्ल्ड लेवल पे, जो खनिज उत्पादन हर साल वही रिपीट होते हैं। हर साल इन द सेंस कि आप जो लास्ट जो कई साल के PYQ देख लेंगे तो देखेंगे कि लगभग 10-15 साल में जो पूछेंगे वही बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, कभी बस वही है, ऑप्शन चेंज हो जाएगा, कभी इधर का उधर कर देते हैं, इधर का उधर। ठीक है, तो कह रहा है सुमेलित कौन से, कजाकिस्तान में कारागांडा, क्रीवोई राग कहाँ पे है, यूक्रेन में, जर्मनी में कह रहे हैं नॉर्मेंडी, फ्रांस में कह रहे हैं कि पाइरेनीज। ठीक है, और देखिए अगर वो चेंज भी क्या करते हैं ना, कि अगर मान लीजिए इसमें पूछना कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो वो चेंज क्या करते हैं पेपर में, जो कोई फेमस होगी जगह ना बस उसी का वो गलत देते हैं। जैसे नॉर्मेंडी देखेंगे तो कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें बस इसी का ऑप्शन गलत दे देंगे कि भाई जर्मनी, जबकि नॉर्मेंडी कहाँ पे है, नॉर्मेंडी देखेंगे तो ये फ्रांस में लोकेटेड है। ठीक है, तो फ्रांस का है और सब सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही बस कॉमन सेंस से हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर सी होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विश्व के निम्नलिखित में से कहाँ पे खट्टे मतलब रसीले जो फल का उत्पादन विकसित होता है। जो ज़्यादातर देखेंगे तो ये कहाँ पे विकसित होता है, ये भूमध्य सागरीय प्रदेशों में विकसित होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ज़्यादा, जैसे अंगूर, संतरा और ऐसे जो रसदार फल होते हैं उनका विकास यहीं पे होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी आपको उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है और देश, उसको मैच दी फॉलोइंग करना। ठीक है, कुछ ये तो इजी है, आपको एक दो इसमें पता ही होगा 100%। जैसे कि मान लीजिए कि हरिकेन, भाई USA में सबको पता है कि हरिकेन क्या होता है, अमेरिका में आता है, तो B का 4 किस में है, सीधे यहाँ पे 2 हमारा कट गया। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को से पता है भाई विली ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, तो D का 1, ठीक है, D का 1 हो गया, B आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए हो सकता है कि केवल आपको बुगाओ नहीं पता हो, ये फिलीपींस में, मतलब फिलीपींस में आता है। टाइफून जो है कहाँ पे, चीन में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। अब देखिए डार्लिंग जो श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। तो डार्लिंग श्रृंखला जो है, ठीक है, इसका कहाँ पे, दक्षिण पश्चिमी तट पे। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि डार्लिंग नदी कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है, तो डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर अवस्थित है। ठीक है, पूर्वी तट पर बहती है। लेकिन अगर पूछेगा डार्लिंग श्रृंखला निम्नलिखित तटों किस में अवस्थित है, तो दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिएगा। कल निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जो धारा हिंद महासागर से संबंधित है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए धाराओं से संबंधित गर्म ठंडी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो एक एक देख लेते हैं। देखिए फ्लोरिडा धारा, ठीक है, अगर देखेंगे तो फ्लोरिडा कहाँ पे, फ्लोरिडा अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक महासागर संबंधित है। अब एक देखेंगे जो कनारी धारा है, ठीक है, कनारी कहाँ पे, ये भी अटलांटिक। क्यूराइल जो है, क्यूराइल कहाँ पे, प्रशांत महासागर। अब एक बचा कहाँ पे, जो अगुलहास है, ये कहाँ पे है, हिंद महासागर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक तरफ नृजातीय समूह दे रहे हैं, एक तरफ कंट्री देख रहे हैं कहाँ पे। अब देखिए इसमें बैजा वगैरह, ठीक है, बैजा जो है हम लोगों ने देखा भी था। ठीक है, कई उसमें कहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि बैजा जो है मिस्र से संबंधित है, तो सी का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हालांकि एक ही से आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अब से यहूदी, आपने यहूदी सुना भाई, इजराइल का देश, एक ही माना जाता है कि यहूदियों का देश इजराइल, तो ए का 4 किसी में है का, तो ए का अगर ये भी पता है तो एक तो कम से कम ये कट गया ना, 3 में से अब आपको डिफाइन करनी है। और बेजा जो कई बार पूछा गया है, ये मिस्र है, तो सीधे अगर आपको यही पता है कि बेजा मिस्र में है तो सी का 1, सीधे आंसर आ गया आपका डी। ठीक है, तो अब देख लिए
टेढ़ा जो है, टेढ़ा कहाँ पे, ये लीबिया में होते हैं। लूर जो है, लूर है ईरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश राजधानी, ये देश राजधानी, अभी आपको एक जो टेलीग्राम ग्रुप है शिल्पी वर्मा 2022 करके, उसमें आपने को हम लोगों ने शेयर किया था एक जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखनी है। उसमें हम लोगों ने एक शेयर किया था कि किसकी राजधानी कौन सी, ठीक है, तो उसको आप लोग 2-3 बार नोट कर लिए, 2-3 बार उसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कह रहे कि कौन सा देश सुमेलित नहीं है, तो मतलब इसमें है कि भाई 4 में से 3 सुमेलित होंगे, एक गलत होगा, सिंपल सी चीज़ है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है देने का मतलब कि आपको कम से कम ये तो पता चल जाएगा ना कि कौन, मतलब अगर एक गलत है तो और शेष पता चल जाएगी, अच्छा हाँ इसकी ये, ठीक है। अब देखिए, मोरक्को, रबात, ठीक है। ट्यूनीसिया देखेंगे तो नाम ही से ट्यूनिस सही है। अल्जीरिया देखेंगे तो कहाँ क्या है, अल्जीरिया जो है ये भी नाम से सही है। अब देखिए केप जो, अब देखिए 3 में तो अगर रबात 2 का तो एकदम इजी था, नाम से मिलता जुलता था, तो मान लिया हो सकता है आंसर आप लोग वहाँ से। अब केप जो वर्डे है ना, ये कहाँ की है, एक है कंट्री प्रेया, कंट्री कह रहे हैं, इसकी राजधानी जो है प्रेया करके है, ठीक है। और जो बमाको है ना, ये बमाको अगर आपने ध्यान रखा होगा तो ये बमाको है माली की माली की कैपिटल, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में पोस्टाम बुर्ज तथा उसकी सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए उत्पादन मतलब फेमस है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका देखेंगे तो जो दक्षिण अफ्रीका का पोस्टाम्सबुर्ग और उसका सीमावर्ती जो है किसके लिए है, मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज का एक प्रमुख क्षेत्र है। और जबकि देखिए दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे तो यहाँ पे बॉक्साइट जो है ना के बराबर पाया जाता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें जो है यूरेनियम का भंडार थोड़ा बहुत इसके पश्चिमी भाग में पाया जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिए साउथ अफ्रीका में हीरे का भी उत्पादन होता है। अब देखिए ये जो पर्वत है ना, अगर आपको इतना याद है ना, ये चारों, ठीक है, और आपको बहुत हुआ 2-3 और लिस्ट दे दी जाएगी, तो इतना ही में आपको आंसर निकाल लेंगे चाहे जैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए एटलस, एटलस में क्या है, एटलस जो अगर देखेंगे पर्वत पाया जाता है कहाँ पे, मोरक्को में, ठीक है। तो 1 और 4 मिलते ही आपको नीचे वाला 2 ऑप्शन तो कट ही गया, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर स्लाइड है, तो इसको देखिए, ये ए वाला सेक्शन है, ये बी वाला, ये सी वाला, ये और डी वाला, ठीक है। तो नीचे वाला 2 ऑप्शन तो कट ही गया। अब आपको अगर किलिमंजारो पता, किलिमंजारो काफ़ी फेमस है कहाँ पे, तंजानिया में, ठीक है। तो मतलब बी का 3, तो बी का 3, तो बी का 3 ये होगा ना, मतलब ये सी नहीं, ये बी है ना ऊपर वाला, से ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा हमें, इसका आंसर मिल गया हमें ए, ठीक है। और चिम्बरोजा कहाँ पे, इक्वाडोर में, और पायरेनीज कहाँ पे, फ्रांस और स्पेन के दोनों पे स्थित है, बॉर्डर पे। मलेशिया में किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया। तो किंटा घाटी जो है मलेशिया, ये देखिए मलेशिया में आप देखेंगे तो मलेशिया रबर, चाय, कहवा, ठीक है, तीनों के उत्पादन करता है मलेशिया। और मलेशिया में जो एक किंटा घाटी के बारे में पूछा, तो जो किंटा घाटी है ये किसके लिए, ये टिन के उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। और जबकि मलेशिया मतलब कहवा, चाय, रबड़ इन सब के लिए भी फेमस है, या उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक है, देशों में से एक है। निम्नलिखित में से कहना है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। अब आपको बताएंगे तो शेयर कर देंगे पिक्स या कुछ करके, लेकिन उसमें है कि कौन से भूमध्य रेखा पे, कौन सा मकर रेखा पे, कौन सी कर्क रेखा पे जो है देश हैं अवस्थित, एक तो वो ध्यान रखेंगे। प्लस इंडिया में आप देखेंगे तो कौन से भूमध्य रेखा, कौन सी कर्क रेखा, कौन सी मकर रेखा में अवस्थित राज्य हैं, इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। कभी कभी ज्योग्राफी में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, मतलब 1-2 सालों में, 2-3 साल में एक बार पूछ लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा अवस्थित नहीं है, तो इसमें देखेंगे आप जो है, अब मैप इसमें देखना पड़ेगा। मैप में देखेंगे तो जो भूमध्य रेखी जो गिनी है, ठीक है, भूमध्य रेखी गिनी जो है, ये जो है
ये भूमध्य रेखा पर नहीं अवस्थित है, और रवांडा। ठीक है, अब भूमध्य रेखा से अगर देखेंगे तो कुल 13 देश गुजरते हैं। ठीक है, हम जैसे भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं ना, तो उसमें 13 देश गुजरते हैं। इसमें देखेंगे तो कांगो हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य से गणराज्य हो गया, युगांडा, सोमालिया, गैबोन, मालदीव, किरिबाती, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, सांटो लोमा, प्रिंसेस। तो ये सब जो देश हैं ये कहाँ से गुजरते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? ठीक है, नहीं इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य देखेंगे तो यूपी, एमपी और राजस्थान, ठीक है, तीनों में अवस्थित है। तो ये क्या बचा इसमें? हरियाणा बच गया, तो हरियाणा से संबंधित नहीं है। और किसके लिए संरक्षण के लिए फेमस है ये? तो किसके लिए फेमस है? तो देखिए ये जो है जो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किसके लिए? तो ये घड़ियाल के संरक्षण के लिए फेमस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी ये घड़ियाल संरक्षण केंद्र बनाया गया। आप उसको अगर नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे से ना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि थोड़ा शोर भी हो रहा है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं यहाँ से कंटिन्यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन इसके पहले जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग होमवर्क बस, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हमारे पास। 17 अभी मतलब 17 जो मार्च है, अभी देखिएगा तुरंत ऐसे पलक झपकते ही आ जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत कर लेना है इस टाइम, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जिसको भी डाउट या कुछ भी और जानकारी किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तक के लिए धन्यवाद।